लेकिन चूंकि विराट कोहली स्टार थे, कल के मैच में जिस तरह से उन्होंने परिपक्व इनिंग दिखाई, और शायद यही उनका रोल भी है इस विश्व कप में, उनकी इनिंग से शुरू करते हैं। वो एक शायद किसी साबुन की कंपनी का विज्ञापन है, दाग अच्छे हैं, वैसे ही है। इस तरह का शतक अगर कोई चूके भी, उसको अफसोस नहीं होगा। उसने अपनी टीम के लिए रन्स किए, अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले गए, एक प्रयास किया, एक रिस्क लिया, एक कह सकते हैं आप, वो एक का बड़ा मजेदार मोमेंट होता है कि आपको शतक के लिए चाहिए 9 रन, जीत के लिए चाहिए 9 रन, या शतक के लिए चाहिए 10 रन, जीत के लिए चाहिए 11 रन। इस तरह का कट टू कट चल रहा है, वहां पे कोशिश करते हैं। उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला, कोशिश की, नहीं बना शतक, कोई बात नहीं, टीम जीती, और शायद विराट इस बात से ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल, एक मोमेंट पर तो लग रहा था कि वो बांग्लादेश वाला मैच रिपीट हो रहा है, कि आपको आखिर में जाकर शतक के लिए भी उतने रन चाहिए और जीत के लिए भी उतने रन चाहिए। लेकिन विराट कोहली के लिए शायद, और फैंस के लिए भी, ये 95 रन किसी किसी शतक से भी बड़े होंगे, क्योंकि आपकी टीम जीत रही है। आपने टीम को पूरी तरह उस दहलीज पर लाकर रखा है कि जहां पर आप टीम को हार तो हो ही नहीं सकती थी। और बिल्कुल सही बात है कि रोल डिफाइन है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देखकर कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपने रोल के अकॉर्डिंग खेल रही है। सबके रोल डिफाइन है। रोहित शर्मा का रोल डिफाइन है कि वो भले ही बड़ी इनिंग ना खेल पाए, लेकिन वो तेजी से शुरुआत देंगे। वो 30, 40, 50, 60 रन जो तेजी से वो निकाल देते हैं और लगातार बॉलर्स पर अटैक करते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, टीम को संभालते हैं, स्कोर बोर्ड को संभालते हैं, वो चलाते रहते हैं। और स्टार्टिंग में विराट कोहली का वही अंदाज है कि आप सिंगल डबल निकालते रहिए, आसानी से स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, सामने वाली टीम पर प्रेशर बनता रहेगा। और बाद में वो बड़े, अगर एक बार वो 50 अपनी कर ही लेते हैं तो हमको पता है कि वो 90, 95, 100 से पहले तो रुकते नहीं है। और यही विराट कोहली का अंदाज भी है, और उन्होंने ये जो चीजें की हैं, शायद टीम इंडिया के लिए यही फायदेमंद है। शतक तो बनते रहेंगे सर, 48 बन गए हैं, 49 भी, मुझे लग रहा है कि 50 भी इसी वर्ल्ड कप में बन जाएंगे, और विराट कोहली है तो शतक तो जरूर बनेगा। बिल्कुल। और अब जरा सा चलते हैं मोहित 2019 के विश्व कप में। और हम जानते हैं कि देखिए, केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, ईशान किशन हो, ये जो नई पौध है, नई जनरेशन है भारतीय क्रिकेट में, इसमें बहुत महक है, ये बहुत बहुत महक बिखेरती है अपने खेल से। लेकिन अब भी आपको अगर वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतना हो, तो आपके जो दो सबसे बड़े प्यादे हैं ना, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली ही हैं। अब जरा 2019 के विश्व कप में चलिए, जब विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे और रोहित शर्मा पर कप्तानी का प्रेशर नहीं था। रोहित शर्मा ने 5 शतक निकाल कर दिए थे बतौर कप्तान विराट कोहली को। अब स्थितियां बिल्कुल ठीक उलट चुकी हैं। अब रोहित शर्मा कप्तान भी हैं, यानी बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी में भी ओपनर के साथ साथ टीम के तमाम जो मसाइल होते हैं, मसले होते हैं, सुलझाना उनका काम है। प्लेइंग 11 क्या होगा, पिच कैसी होगी, अरे इसको चोट लग गई, बीसीसीआई से बात करनी है, आईसीसी से बात करनी है, 36 जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। क्या विराट कोहली आपको उस तरह ही दिखाई दे रहे हैं? कल मैंने मैदान में देखा, बीच में वो खुद से गए भाग के और उन्होंने अपनी राय रखी रोहित शर्मा के सामने, जब पार्टनरशिप बड़ी होती जा रही थी न्यूजीलैंड की। क्या विराट कोहली आपको उस रोल में नजर आ रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास कप्तानी का प्रेशर है, मेरे पास था तो तुम मेरे लिए एकदम लक्ष्मण की तरह खड़े थे कि मैं राम की तरह अपना बिहेव करूं और तुम सारा काम करो। अब आप संभालो कप्तानी और कप्तानी के मसले, बल्लेबाजी भी करो, लेकिन बल्ले के इससे टेंशन मत लो, मैं रन करके तुमको दूंगा, ये भरोसा मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इस भरोसे को अभी तक वो लगातार बड़े अच्छे अच्छे मौकों पर देते आए हैं। और ये बिल्कुल सही है कि एज अ सीनियर प्लेयर विराट कोहली ने अपना रोल खुद डिफाइन किया है, टीम ने भी वो रोल डिफाइन किया होगा। और यहाँ पर इससे ज्यादा हेल्प क्या होगी एक कप्तान के लिए, कि आपको जो बाकी जो प्रेशर है, कप्तानी का प्रेशर है, फील्ड का प्रेशर है, बॉलिंग सेटअप का प्रेशर है, वो आपने रिलीज कर दिया और कप्तान से कहा कि देखिए मैं आपके लिए खड़ा हूं, रन आपको चाहिए मैं आपको बना कर दूंगा। और एज अ सीनियर प्लेयर विराट कोहली जिस कैलिबर के बल्लेबाज है, उनका रोल भी वही है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रीज पर टिके रहिए। आपका टिके रहना ही विरोधी टीम को बैकफुट पर भेजने के लिए काफी है। और विराट कोहली अभी तक इस ये जो 5 मैच हुए हैं उसमें अभी तक वो चीज करने में सफल रहे हैं। और वो इनपुट्स भी लगातार देंगे, जिस तरह से आपने जिक्र की, क्योंकि फॉर्मर कैप्टन है, सीनियर प्लेयर है, तो वो इनपुट लगातार देंगे। और अच्छी बात यह है कि टीम में अब तक सब कुछ बराबरी से चल रहा है, कोई मेलजोल वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उन कप्तान को अगर कोई इनपुट मिल रहा है तो उसका सम्मान भी हो रहा है, उसको लागू भी किया जा रहा है। और वो चीजें कि जब तक विराट कोहली, अगर विराट कोहली जैसा सीनियर बल्लेबाज किसी बॉलर को कोई टिप देगा तो कप्तान उससे क्या ही कहेगा कि भाई मुझसे पूछ ले,
एक बार पूछ ले, ऐसे कर ले, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है और ना ही वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो टीम ने शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम अच्छे वक़्त पर पीक पर गई, वहाँ पर सारी चीज़ें हुई। अभी हर सब कुछ सही-सही लग रहा है कि हर प्लेयर फॉर्म में आ गया है, ड्रेसिंग रूम में हँसी-खुशी का माहौल चल रहा है, तो सारी चीज़ें हैं और इसके साथ-साथ आपको जीत मिल रही है। तो ये चीज़ें जब मोटिवेट आपको करती रहेंगी, तो सारी छोटी-मोटी चीज़ें आपको वो पीछे आप छोड़ते जाएँगे और देखिए 5 जीत तो सर आ गई हैं, लग रहा है कि 11 जीत का शगुन आने वाला है। चलिए, मैं उस दिन आपसे कह रहा था कि त्योहारों का मौसम है, बड़े बढ़िया समय पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब लोग दुर्गा पूजा में जा रहे हैं, आरती हो रही है, डांस हो रहा है, डांडिया हो रहा है और हम लोग का टीवी 9 भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहा है ध्यानचंद स्टेडियम में। कल मैं वहाँ गया था और बड़ा देखा किस तरह से यूथ जो है वो मगन है एकदम मौज मस्ती में। तो वो देश से शुभकामनाएं भी हैं, देश में ही वर्ल्ड कप हो भी रहा है। और अभी एक सवाल मेरा विराट कोहली को लेकर और है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और बातचीत करेंगे। विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं मोहित, मतलब वो जिस शॉट को मारकर आउट हुए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और ये वर्ल्ड क्रिकेट फैंस जानते हैं कि 500% वो शॉट नहीं मारते अगर उनको शतक नहीं बना, मतलब एक वो ना होता कि चलो पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो बाकी टीमें अब वर्ल्ड कप में रह गई हैं, मतलब जितनी भी बची हुई टीमें हैं जो खिताब की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं, उनकी जो लिस्ट रही होगी कि इन खिलाड़ियों से बच के रहना है, उसमें शायद विराट कोहली शुरुआत में दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे होंगे। वो अचानक अब उनकी लिस्ट फिर से अपडेट हुई होगी और फिर से विराट कोहली नंबर 1 पे आ गए होंगे। यानी भारतीय क्रिकेट का जो कि दुनिया जहां से चली पिछले 8-10 साल में, वहीं लौट कर आ गई है। बाकी टीमों के लिए अब सबसे बड़ा खतरा फिलहाल विराट कोहली ही है। अपने विकेट का कमाल का प्राइस टैग लगा रहे हैं और विरोधी टीम को बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं, आपको बाकी बल्लेबाजों के साथ जो करना हो कर लीजिए, मैं अपनी शर्तों पर खेलूंगा। और कोहली के लिए बहुत अच्छा मौका है कि घर में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। उनका उनका रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं था। वो लगातार उस रिकॉर्ड को भी सुधार रहे हैं और दूसरी टीमों को टेंशन दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो टॉप 2 या 3 में हमेशा बने रहे होंगे किसी भी टीम के लिए कि इससे तो निपटना ही है। क्योंकि विराट कोहली जैसा नाम आप अगर आप हैं, तो हर टीम के लिए अब खतरा है। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में अब वो चल रहे हैं, तो बिल्कुल क्योंकि विराट कोहली अगर क्रीज पर होंगे, तो वो आपसे मैच छीन लेंगे। चाहे वो मैच किसी भी कंडीशन में होगा, आप कितने भी बैकफुट पर होंगे, लेकिन विराट कोहली जब तक क्रीज पर है, वो पूरा का पूरा मैच बनाकर लेकर चलते हैं, अपनी पेस के साथ चलते हैं और वो चीजें सामने वाली टीम को टेंशन देंगी। आने वाले मैच भी चाहे वो अफ्रीका के साथ मैच हो या फिर इंग्लैंड के साथ मैच हो, टीमों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली होंगे। क्योंकि अगर ये बल्लेबाज फॉर्म में है, तो आप ये लगाकर रखिए कि ये लगातार भी सेंचुरी मार सकता है, लगातार भी आपको जीत दिला सकता है और ये चीजें होती आई हैं। लगातार ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि विराट कोहली जब एक बार फॉर्म में आ जाते हैं और जिस तरह से वो उनके पास खुद का अपना मोटिवेशन है, क्योंकि उनको पता है कि वर्ल्ड कप आखिर है, इसके बाद शायद नहीं होगा वर्ल्ड कप और होगा अगर वो 2027 का खेलते भी हैं, तो कम से कम घर में तो उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। अगर वो अहमदाबाद में फाइनल खेल रहे होंगे, जीत रहे होंगे और लगातार हर मैदान से जाकर जीतते हुए आएंगे, तो उनके लिए कितना अच्छा मोमेंट होगा। और कोहली के पास सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो मेरे लिए मुझे ही खुद को ये वर्ल्ड कप जिताना है। खुद को अगर वर्ल्ड कप जिताना है, तो वो रन बनाने होंगे और विराट कोहली रन लगातार बना रहे हैं और यही टीम दूसरी टीमों के लिए बड़ी टेंशन की बात है। बिल्कुल। और उनकी कुछ खास बातें थी, मतलब बीच में जब उनका करीब करीब 2.5 से 3 साल खराब पैच एक चला और जिसमें उनके रन्स नहीं आए उस तरह से जिस तरह से आते थे, उससे पहले अगर हम जाएं तो उनकी बल्लेबाजी में जो जो खूबियां थी वो सब दिखाई दे रही हैं। एक तो वो जैसे आप मोबाइल में कोई स्पेलिंग गलत टाइप करें तो वो ऑटो करेक्ट कर देती है, वैसे ही उनकी बल्लेबाजी में ऑटो करेक्शन मोड था जो हमेशा ऑन रहता था। अगर वो एक गेंद पर गलती करते थे तो दूसरी ही गेंद पर उस गलती को सुधारते थे। वो इस विश्व कप में दिखाई दिया है। वो उनका कन्वर्जन रेट कमाल का था। जो बात अभी आप कह रहे थे कि अगर वो थोड़ी देर रुक गए, 50 रन तक रुक गए, तो फिर वो शतक तक चले जाएंगे। इस बार भी वो जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल जो वो आउट हुए उसको आउट ना माना जाए, उसको ये माना जाए कि वो एक प्रयास था, नहीं लगा, पिछले मैच में लग गया था, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। वरना आप उनका कन्वर्जन रेट देखिए किस तरह से वो खेल रहे हैं। और बाकी बल्लेबाजों में क्यों दुनिया के बाकी टीमों के लिए वो खतरा नंबर 1 बन गए हैं, अब उसका जो फर्क है वो ये है कि बाकी बल्लेबाज अपने लिए रन बनाते हैं, और अपने लिए से मेरा मतलब है टीम के लिए रन बनाते हैं, खुद खेलते हैं। विराट कोहली सिर्फ खेलते या रन नहीं बनाते, बल्कि वो मैच को चलाने लगते हैं। वो थोड़ी देर में मैच को इस तरह से कर देते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा हो।